नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 10। इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, एस टी कॉलरिज क्रिस्टाविल वॉज पब्लिश्ड इन। आपको बताना है सैमुअल टेलर कॉलरिज का वर्क है दोस्तों क्रिस्टाविल, ये कब पब्लिश्ड हुआ था। ऑप्शन देखिए 1815, 1816, 1818 या फिर 1820। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्रिस्टाविल जो है ये पब्लिश हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1816 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है एस टी कॉलरिज से मैंने आपको बता रखा है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एस टी कॉलरिज का दोस्तों जन्म कब हुआ था आपको पूछा जा सकता है। तो एस टी कॉलरिज का जो है दोस्तों जन्म हुआ था, इनकी बॉर्न ये हुए थे दोस्तों 1772 में। ठीक है, 1772 में दोस्तों एस टी कॉलरिज का जन्म हुआ था। ठीक है, और आप सभी जानते हैं ये एक रोमांटिक पोएट थे। साथ ही साथ दोस्तों इनके वर्क्स आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे क्रिस्टाबिल है, ये कब पब्लिश हुआ था, ये याद रखना है 1816 में। ठीक है, अदर वर्क्स की बात करें तो एस टी कॉलरिज के वर्क की बात करें तो आप सभी जानते हैं द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, इनका एक वर्क है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, द राइम द राइम ऑफ द राइम ऑफ अनसेन मैरिनर। ठीक है, ये इनका वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको याद रखेंगे। कब आया ये, 1798 में आया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपने याद रखना है कुबला खान, इनका एक वर्क है। ठीक है, कुबला खान। ठीक है, ये कब आया कुबला खान, ये दोस्तों 1816 में आया। ठीक है, कब आया, 1816 में। साथ ही साथ इनके वर्क्स की बात हो रही है, क्रिस्टाबिल हो गया। ठीक है, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट इनका एक वर्क है। ठीक है, इनके सारे वर्क आपको याद रखने हैं एस टी कॉलरिज के। ठीक है, द राइम ऑफ अनसेंट मैरिनर हो गया, कुबला खान हो गया। ठीक है, फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। ठीक है, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट इनका एक वर्क है। साथ ही साथ याद रखेंगे डिजेक्शन एंड ओड है इनका एक। ठीक है, डिजेक्शन ओड, डिजेक्शन एंड ओड। ठीक है, इनका वर्क है। साथ ही साथ द वॉचमैन इनका एक वर्क है, द वॉचमैन। ठीक है, द वॉचमैन। ठीक है, तो एस डी कॉलरिज के दोस्तों सारे वर्क्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्रिस्टाबेल जो है दोस्तों, और ये पब्लिश हुआ था 1816 में। ये एक क्या है आपका गॉथिक बैलेड है। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखने एस डी कॉलरिज से। क्रिस्टाबेल जो है ये क्या है, ये एक आपका क्या है, गॉथिक बैलेड। ठीक है, क्या है, गॉथिक बैलेड। ठीक है, तो सारे फैक्ट याद रखने हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, द कंपनी ऑफ वुमेन एंड डेली आर नोवेल्स रिटन बाय। आपको बताने हैं यहाँ पर दो नोवेल्स दिए हैं दोस्तों, एक तो आपका डेली हो गया, दूसरा द कंपनी ऑफ वुमेन। तो दोनों ये नोवेल्स तो है दोस्तों, किसने लिखे हैं। ऑप्शन देखिए विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह, एस टी कॉलरिज या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, द कंपनी ऑफ वुमेन एंड डेली आर नोवेल्स रिटन बाय, क्या हो जाएगा राइट आंसर, खुशवंत सिंह। ठीक है, ये दोनों नोवेल जो हैं किसके हैं दोस्तों, किसने लिखे हैं, खुशवंत सिंह ने लिखे हैं दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोवेल याद रखेंगे। ठीक है, द कंपनी ऑफ वुमेन एंड डेली। बात करें दोस्तों खुशवंत सिंह की, तो खुशवंत सिंह के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा है एलटी के दौरान भी, और पिछले प्रवक्ता के दौरान भी आपने पढ़ा होगा। तो खुशवंत सिंह जो है दोस्तों, ये इनका जन्म पूछा जा सकता है, खुशवंत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1915 में। ठीक है,
1915 में इनका जन्म हुआ था पंजाब में, ठीक है, पंजाब। और नाउ पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1915 में। साथ ही साथ दोस्तों इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु हुई थी 2014 में, ठीक है। ये जन्म और मृत्यु दोस्तों आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडियन नोबलिस्ट हैं खुशवंत सिंह, ठीक है। इनके वर्क्स की बात करें तो ये काफ़ी सारे वर्क्स हैं खुशवंत सिंह के, जिनमें आपके प्रमुख जो हैं वो हैं आपके ट्रेन टू पाकिस्तान, इनका एक फेमस वर्क है, फेमस नोवेल है, ठीक है। वर्क्स की बात करें खुशवंत सिंह, ठीक है, पहला आप याद रखेंगे ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान ये वर्क किसका है, रिटन बाय खुशवंत सिंह, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे दिल्ली, इनका नोवेल है, ठीक है, दिल्ली। साथ ही साथ इनका एक वर्क है दोस्तों, आई सेल नॉट हियर द नाइट एंगल, ठीक है। ये दिल्ली वाला जो नोवेल है कब आया था, 1990 में आया था, पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये कब आया, ये आया दोस्तों 1956 में, ठीक है। कभी ये पूछ ले जाते हैं तो दोनों चीज़ याद रखनी है, पहला है आपका ट्रेन टू पाकिस्तान, दूसरा है दिल्ली, ठीक है। दोनों का ईयर याद रखेंगे 1990 और 1956, ठीक है। इनका अदर वर्क है याद रखेंगे, तीसरा इनका वर्क याद रखेंगे क्या है, इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अदर वर्क्स इनके काफ़ी हैं, ठीक है। आई सीधे पूछा जा सकता है, आई सेल नॉट हियर द नाइट एंगल, नाइट एंगल, ठीक है। ये कब आया, ये आया दोस्तों 1959 में, ठीक है। तीनों वर्क्स याद रखेंगे खुशवंत सिंह के, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है खुशवंत सिंह को जो है पद्म भूषण और पद्म विभूषण कब मिला, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखने पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर खुशवंत सिंह को जो है इनको पद्म भूषण कब मिला, ठीक है। पद्म भूषण मिला इनको कब मिला, ये मिला दोस्तों 1974 में, ठीक है। क्या मिला, पद्म भूषण कब मिला, 1974 में मिला। और पद्म विभूषण कब मिला, पद्म विभूषण मिला इनको कब मिला, 2007 में। ठीक है, तो दोनों चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। खुशवंत सिंह से आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ठीक है। साथ ही साथ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स याद रखने हैं। और साथ ही साथ खुशवंत सिंह को पद्म भूषण कब मिला, 1974 में मिला। और पद्म विभूषण कब मिला, 2007 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, विक्रम सेठ अ फेमस बायोग्राफी टू लाइफ्स वाज पब्लिश्ड इन, आपको बताना है विक्रम सेठ की जो है दोस्तों फेमस बायोग्राफी है टू लाइफ्स, ये कब पब्लिश हुई। ऑप्शन देखिए 2002, 2005, 2007 या फिर 2003। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे जो टू लाइफ्स है ये बायोग्राफी है दोस्तों किसकी, विक्रम सेठ की, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ये पब्लिश कब हुई, टू लाइफ्स ये 2005 में पब्लिश हुई दोस्तों, ठीक है। ये नॉन फिक्शन वर्क है, ठीक है, विक्रम सेठ का। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जो टू लाइफ्स है इसमें दोस्तों आपका विक्रम सेठ ने जो है इसमें क्या जो है डिस्क्राइब किया है, यहाँ पर दोस्तों भारत और जर्मनी के लोगों की यहाँ पर कहानी है, ठीक है। भारत और जर्मनी, ठीक है। भारत और जर्मनी की दोस्तों इसमें कहानी है, इसको याद रखेंगे। ये पब्लिश कब हुई थी, 2005 में, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है विक्रम सेठ, विक्रम सेठ से दोस्तों आपको पूछा जा सकता है इनका जन्म कब हुआ, ठीक है। तो याद रखेंगे विक्रम सेठ का जो जन्म हुआ दोस्तों ये कब हुआ, 1952 में इनका जन्म हुआ, 1952 में इनका जन्म हुआ दोस्तों, कहाँ हुआ, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों विक्रम सेठ के मेजर वर्क्स आपको याद रखने हैं, जैसे आपका द गोल्डन गेट इनका फेमस वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ अ सुटेबल बॉय, ठीक है। साथ ही साथ
एंड इक्वल म्यूजिक इनका वर्क है, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम हेवन लेक इनका वर्क है, ठीक है। सारी चीज़ें याद रखनी, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1952 में कोलकाता में हुआ था, ठीक है। टू लाइफ्स जो है ये पब्लिश कब हुआ था, 2005 में, ठीक है। क्या है ये, नॉन फिक्शन वर्क है विक्रम सेठ का। इनके वर्क्स भी साथ साथ याद रखें विक्रम सेठ के, जैसे आपका द गोल्डन गेट इनका फेमस वर्क है, द गोल्डन गोल्डन गेट, ठीक है। द गोल्डन गेट हो गया, ठीक है। और सुटेबल बॉय हो गया, सुटेबल बॉय, और सुटेबल बॉय इनका वर्क है, ठीक है। एंड इक्वल म्यूजिक इनका वर्क है, ठीक है। एंड इक्वल म्यूजिक, ठीक है। ये सारे वर्क्स किसके हैं, विक्रम सेठ के हैं दोस्तों, ठीक है। फ्रॉम हेवन लेक भी इनका एक वर्क है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। द गोल्डन गेट दोस्तों ये कब आया पूछा जा सकता है, ये आया आपका कब आया, 1986 में आया है, 1986 में आया। और सुटेबल बॉय जो है ये कब आया, ये आया आपका 1993 में आया, ठीक है। 1993 में आया, ठीक है। एंड इक्वल म्यूजिक जो है ये आया आपका 1999 में, 1999 में, ठीक है। ये सारे वर्क्स जो है याद रखने हैं विक्रम सेठ के हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्या है देखिए, आंसर कीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग प्ले राइट्स इज नॉन फॉर हिज लव फॉर क्रिकेट, ठीक है। आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग प्ले राइट्स इज नॉन जाने जाते हैं फॉर हिज लव फॉर क्रिकेट। ऑप्शन देखिए, हेरोल्ड पिंटर, विक्रम सेठ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, हु अमंग द फॉलोइंग प्ले राइट्स इज नॉन फॉर हिज लव फॉर क्रिकेट। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का हेरोल्ड पिंटर, ठीक है। याद रखेंगे हेरोल्ड पिंटर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। हेरोल्ड पिंटर की बात करें तो हेरोल्ड पिंटर का जन्म पूछा जा सकता है आपको, इनका जन्म कब हुआ था, बॉर्न कब हुआ था जन्म हेरोल्ड पिंटर का, 1930 यानी कि 1930 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, लंदन में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है हेरोल्ड पिंटर जो है इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी पास्ट अवे या डाइट कह सकते हैं, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 2008 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 2008 में, ठीक है। कहाँ हुई थी, लंदन में, ठीक है। डाइट, ठीक है, 2008। ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, बॉर्न और डाइट। साथ ही साथ दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ठीक है। देखिए हेरोल्ड पिंटर की वर्क्स की बात करें तो इनके वर्क्स में नाम आता है दोस्तों, पहले आपने याद रखना है द बर्थडे पार्टी, ठीक है। मैंने बताया था आपको, ठीक है। पहला वर्क है द बर्थडे पार्टी। द बर्थडे पार्टी किसका वर्क है पूछा जा सकता है आपको, किसका वर्क है, ये वर्क है दोस्तों हेरोल्ड पिंटर का। साथ ही साथ इनका इंपॉर्टेंट वर्क है द केयर टेकर, ठीक है। क्या है, द केयर टेकर, ठीक है, द केयर टेकर। साथ ही साथ इनका वर्क है दोस्तों, क्या है, द होम कमिंग। क्या है, द होम होम कमिंग, ठीक है। साथ ही साथ इनका वर्क है द डम वेटर, ठीक है। क्या है, द डम वेटर, डम वेटर, ठीक है। साथ ही साथ नो मैंस लैंड इनका वर्क है, ठीक है। और ओल्ड टाइम हो गया, ये सारे वर्क इनके याद रखेंगे हेरोल्ड पिंटर के, ठीक है। द बर्थडे पार्टी हो गया, ठीक है। द बर्थडे पार्टी कब आया वर्क इनका, ये भी याद रखेंगे। ये आया आपका कब आया, 1957 में, ठीक है। ये कब आया, 1957 यानी कि 1957 में इनका वर्क आया दोस्तों, द बर्थडे पार्टी, ठीक है। द केयर टेकर कब आया, ये वर्क आया इनका कब आया, द केयर टेकर 1959 में, 1959 में ये आया आपका द केयर टेकर। उसके बाद द होम कमिंग जो है ये वर्क इनका कब आया, ये वर्क आया 1964 में, ठीक है। याद रखेंगे।
साथ ही साथ द डम वेटर ये कब आया, ये आया आपका वर्क जो है 1900 यानी कि 1957 यानी कि 1957 में आया। ठीक है, इसी प्रकार से इनका एक वर्क है नो मैंस लैंड। ठीक है, ये सारे वर्क्स आपको याद रखने हैं हैरोल्ड पिंटर के, इनको नोट कर लें। द बर्थडे पार्टी हो गया, कब आया, 1957 में आया। ठीक है, द केयर टेकर कब आया, 1959 में आया। ठीक है, द होम कमिंग कब आया, 1964 में आया। और द डम वेटर कब आया, 1957। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो 2 वर्क्स हैं वो भी आप नोट कर लें। ठीक है, तो इसके अलावा जो 2 वर्क्स और हैं वो है आपका नो मैंस लैंड। ठीक है, नो मैंस लैंड। ठीक है, ये वर्क है इनका। साथ ही साथ ओल्ड टाइम। ठीक है, ओल्ड टाइम्स। ठीक है, ये दोनों वर्क्स भी जो है हैरोल्ड पिंटर के हैं दोस्तों। ठीक है, कब आई ये आपको याद रखना है। नो मैंस लैंड जो है ये आया आपका 1974 में। ठीक है, और ओल्ड टाइम्स जो है ये वर्क्स आया इनका 1970 में। ठीक है, तो हैरोल्ड पिंटर से दोस्तों आपको सारे फैक्ट जो हैं याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, अ विडोवर्स हाउस वाज रिटन बाय। आपको बताना है किसने लिखा है विडोवर हाउस। आप जानती हैं, रिटन बाय। ऑप्शन देखिए, टी.एस. एलियट, जॉर्ज बर्नार्ड शो, डब्ल्यू.बी. ईट्स या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। अ विडोवर हाउसेज वाज रिटन बाय आपका जॉर्ज बर्नार्ड शो। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। जॉर्ज बर्नार्ड शो का वर्क है विडोवर्स हाउस। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है विडोवर्स हाउस जो दोस्तों विडोवर हाउसेस ये फर्स्ट परफॉर्म कब हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1892 में जो है ये फर्स्ट बार जो है क्या हुआ था, परफॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, फर्स्ट परफॉर्म्ड कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1892 में। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है विडोवर्स हाउस ये कब पब्लिश्ड हुआ, तो याद रखेंगे ये पब्लिश्ड हुआ था 1800, कब हुआ था पब्लिश्ड, 1800, बताइए, 1898 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, 1898 में पब्लिश हुआ था, लेकिन फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1892 में। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शो की बात हो रही है, तो इनके वर्क्स आपको याद रखने हैं। इनके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से हैं इनके मेजर वर्क्स, देखिए जॉर्ज बर्नार्ड शो की मेजर वर्क्स मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताए हैं। ठीक है, तो इनके मेजर वर्क्स की बात करें, पहला आता है पिगमेलियन। क्या आता है, पिगमेलियन, पिगमेलियन हो गया। ठीक है, साथ ही साथ सेंट जॉन हो गया। ठीक है, सेंट जॉन, सेंट जॉन। ठीक है, सेंट जॉन के साथ साथ आप जानते हैं आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, आर्म्स, आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, साथ ही साथ मेजर बारबरा इनका वर्क है, मेजर बारबरा। ठीक है, मेजर बारबरा। और क्या क्या वर्क्स है जॉर्ज बर्नार्ड शो के, ठीक, काफ़ी सारे वर्क है। ठीक है, मैन एंड सुपरमैन इनका वर्क है। ठीक है, क्या है, मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन किसका वर्क है, ये भी दोस्तों किसका वर्क है, जॉर्ज बर्नार्ड शो का है। ठीक है, तो सारे वर्क्स याद रखने। और अदर वर्क्स की बात करें, इनका एक वर्क्स है दोस्तों कैंडिडा। ठीक है, कैंडिडा भी इनका वर्क है, कैंडिडा। ठीक है, ये सारे वर्क्स किसके हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शो के हैं। ठीक है, जैसे पिगमेलियन है दोस्तों, ये कब आया था, ये आया था आपका 1912 में, यानी कि 1912 में आया था पिगमेलियन इनका। ठीक, सेंट जॉन की बात करें तो सेंट जॉन आया था इनका 1923 में, 1923 में आया था सेंट जॉन। ठीक, साथ ही साथ आर्म्स एंड द मैन की बात करें तो आर्म्स एंड द मैन आया था इनका 1800 यानी कि 1894 में। आर्म्स एंड द मैन कब आया, 1894
ठीक है, याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। 1894 में क्या आया? आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, मेजर बारबरा की बात करें तो मेजर बारबरा वर्क आया था इनका, कब आया था? ये आया था 1905 में। ठीक है, 1905 में क्या आया था? मेजर बारबरा इनका वर्क आया था। ठीक है, उसके बाद जो है मैन एंड सुपरमैन की बात करें तो मैन एंड सुपरमैन वर्क्स इनका कब आया था? ये वर्क आया था इनका 1902 में। कब आया था? 1902। ठीक है, 1902 में आया था। ठीक है, कैंडिडा की बात करें तो कैंडिडा कब आया था? 1898 में, यानी कि 1898 में आया था कैंडिडा, 1898। ठीक है, तो सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू। आपको बताना है ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। दोस्तों ये स्टेटमेंट किसका है आपको बताना है। टी.एस. इलियट, मैथ्यू अर्नोल्ड, टेनिसन या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, ऑल अ ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। दोस्तों ये जो आपका टर्म है, ठीक है, ये जो लाइन्स है दोस्तों, किसने कही, ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों, किसने कहा है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, स्टेटमेंट किसका है? मैथ्यू अर्नोल्ड का है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है सभी महान साहित्य जो है मूलतः जीवन की आलोचना ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सभी महान साहित्य जो है मूलतः जीवन की आलोचना ही है। ठीक है, ये लाइन, ये स्टेटमेंट किसका है? मैथ्यू अर्नोल्ड का है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हु कंसिडर्ड शेक्सपियर द पोएट ऑफ नेचर। आपको बताना है हु कंसिडर्ड, किसने माना है शेक्सपियर द पोएट ऑफ नेचर। ऑप्शन देखिए, जॉन डन, जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? हु कंसिडर्ड शेक्सपियर द पोएट ऑफ नेचर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का, क्या हो जाएगा? जॉनसन। ठीक है, ये किसने माना है कि शेक्सपियर जो है द पोएट ऑफ नेचर है? ये किसने माना है? जॉनसन ने माना है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 7 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हेमिंगवेज नोवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स या फिर 5 बुक्स। आपको बताना है हेमिंगवे का नोवेल है दोस्तों अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये डिवाइडेड इनटू कितने बुक्स में डिवाइडेड है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ फेयरवेल टू आर्म्स जो है ये डिवाइडेड है दोस्तों, कितने बुक्स में डिवाइडेड है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का दोस्तों, ये 5 बुक्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ फेयरवेल टू आर्म जो है दोस्तों, याद रखना है किसने लिखा है इसको? इसको लिखा है किसने? हेमिंगवे ने। ठीक है, ये पब्लिश कब हुआ था आपको पूछा जा सकता है। अ फेयरवेल टू आर्म जो है ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1929 में। ठीक है, 1929 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट बार। ठीक है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट पब्लिश्ड। ठीक है, फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है, ये एक जो है क्लासिकल अमेरिकन नोवेल है। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ बात करें इसके जॉनर की तो दोस्तों ये आर्म्स, अ फेयरवेल टू आर्म्स जो है ये क्या है? आपका वॉर नोवेल है। ठीक है, वॉर नोवेल। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्लियर है? तो कितने बुक्स में डिवाइडेड है अ फेयरवेल टू आर्म्स? तो 5 यानी कि 5 बुक्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पब्लिश कब हुआ था? 1929। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एक यहाँ पर एक टर्म दिया है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया है आपने बताना है। हु इंट्रोड्यूस द टर्म इसेम प्लास्टिक इमेजिनेशन। ठीक है, ये टर्म जो है दोस्तों ये किसने दिया है? इसेम प्लास्टिक इमेजिनेशन। ऑप्शन देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैली कॉल्डिश या फिर टी.एस. इलियट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हु इंट्रोड्यूस द टर्म इसेम प्लास्टिक इमेजिनेशन। तो दोस्तों ये टर्म जो है कॉइन बाय, किसने कॉइन किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? 9 का राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल टेलर कॉल्डिज।
ठीक है, याद रखेंगे। ये जो आपका टर्म है इसेम प्लास्टिक इमेजिनेशन, ये किसने कॉइन किया है? तो ये कॉइन किया है एस.टी. कॉल्ड्रिज ने। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों इसेम प्लास्टिक इमेजिनेशन जो है, यहाँ पर इसका अर्थ होता है दोस्तों एक आकार देना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसेम प्लास्टिक का मतलब होता है एक आकार देना, यानी कि कह सकते हैं आप टू शेप इनटू वन, टू शेप इनटू वन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक आकार देना या एक में ढालना। ठीक है, और जो आपका इसेम प्लास्टिक इमेजिनेशन है दोस्तों, यह कल्पना की वह क्षमता है जो बिखरे हुए टुकड़ों को उठाकर उन्हें एक नई एकीकृत अर्थपूर्ण रचना में जोड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे। ये टर्म जो है किसने कॉइन किया? सैमुअल टेलर कॉल्ड्रिज ने इसको कॉइन किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। आपको बताना है किसे जो है 1948 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। यहाँ पर आपको बताना है किसे मिला था? W.B. ईट्स, G.V. शॉ या फिर T.S. एलियट या फिर स्टीफन स्पेंडर। 1948 में किसे नोबेल प्राइज मिला था? तो दोस्तों 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसे मिला था? T.S. एलियट। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। T.S. एलियट को कब मिला था नोबेल प्राइज? 1948 में मिला था। ठीक है, बात करें T.S. एलियट की दोस्तों, T.S. एलियट का जन्म कब हुआ था? आपको पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1888 में इनका जन्म हुआ था। 1888 में कहाँ हुआ था इनका जन्म? USA में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स T.S. एलियट की आपको मैंने बताए हैं। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं? द वेस्टलैंड हो गया, ठीक है, मर्डर इन द कैथेड्रल हो गया, ठीक, द फैमिली रीयूनियन हो गया, ठीक है, द कॉकटेल पार्टी है इनका वर्क, द रॉक हो गया, ठीक है, साथ ही साथ द एल्डर स्टेट्समैन हो गया। ये सारे वर्क्स किसके हैं? T.S. एलियट के हैं। ठीक है, याद रखेंगे। कब मिला था T.S. एलियट को नोबेल प्राइज? 1948 में मिला था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनके आपको नाम याद रखने हैं T.S. एलियट के। ठीक है, जैसे आपका द वेस्टलैंड हो गया, द वेस्टलैंड, ठीक है, द वेस्टलैंड हो गया। साथ ही साथ दूसरा इनका जो वर्क है क्या है? द कॉकटेल पार्टी है। ठीक है, द कॉकटेल पार्टी, ठीक है, द कॉकटेल पार्टी, ठीक है, कॉकटेल पार्टी के साथ साथ द रॉक इनका एक वर्क है, द रॉक, ठीक है, द रॉक हो गया। ठीक है, द फैमिली रीयूनियन इनका एक वर्क है, द फैमिली, द फैमिली रीयूनियन। ठीक है, सारे वर्क्स किसके हैं दोस्तों? T.S. एलियट के। ठीक है, याद रखेंगे। द वेस्टलैंड हो गया, मर्डर इन द कैथेड्रल हो गया, द फैमिली रीयूनियन हो गया, द कॉकटेल पार्टी, द रॉक, द एल्डर स्टेट्समैन। ठीक है, सारे वर्क्स याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 है दोस्तों, W.B. ईट्स डाइड इन। आपको बताना है W.B. ईट्स की दोस्तों मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन देखिए 1936, 37, 38 या फिर 39। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पर बॉर्न और डाइट से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने। ठीक है, W.B. ईट्स की मृत्यु कब हुई थी? तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1939 में W.B. ईट्स की मृत्यु हुई थी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों W.B. ईट्स की, तो आपको पूछा जा सकता है इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, बॉर्न हुए थे दोस्तों W.B. ईट्स 1865 में। ठीक है, याद रखेंगे। और डाइड हुए थे 1939 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनको नोबेल प्राइज कब मिला था। ठीक है, W.B. ईट्स को नोबेल प्राइज मिला था। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1923 में। ठीक है, 1923 में जो है दोस्तों W.B. ईट्स को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, चलिए चलिए
अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, द प्रिंसेस पोएम रिटन बाय, आपको बताना है प्रिंसेस पोएम जो है किसने लिखी है। ऑप्शन देखिए, टेनिसन, कीट्स, अर्नोल्ड या फिर कैरोल्डिस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप सभी ने पढ़ा है द प्रिंसेस जो है ये पोएम किसने लिखी है। पोएम द प्रिंसेस रिटन बाय, क्या हो जाएगा राइट आंसर? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, टेनिसन की पोएम है दोस्तों द प्रिंसेस, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, टेनिसन से आपको पूछा जा सकता है इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, मैं आपको जो है हर क्वेश्चन में बॉर्न और डाइड जो है बता रहा हूँ, इनको याद रखना है। टेनिसन का जन्म हुआ था दोस्तों 1809 में। ठीक है, 1809 में इनका जन्म हुआ था टेनिसन का। और डाइट की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, वो हुई थी दोस्तों 1892 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, टेनिसन को जो है पोएट लॉरिएट ये बने थे। ठीक है, राजकवि बने थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। पोएट लॉरिएट कब बने? ये बने दोस्तों 1850 में। 1885 में टेनिसन जो है क्या बने? पोएट लॉरिएट बने दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको याद रखने हैं, जैसा इन मेमोरियम हो गया। ठीक है, द लेडी ऑफ सैलोट हो गया। ठीक है, क्रॉसिंग द बार हो गया। ठीक है, सारे वर्क्स इनके याद रखने हैं। ठीक है, जन्म याद रखेंगे 1809 और डाइट की बात 1892 और पोएट लॉरिएट बने 1850 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं टेनिसन के, वो आपको याद रखने हैं। टेनिसन के इम्पोर्टेंट वर्क क्या क्या हैं, जैसे आपका इन मेमोरियम इनका वर्क है। ठीक है, इन मेमोरियम। ठीक है, इन मेमोरियम इनका वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ इनका वर्क है द लेडी ऑफ सैलोट। ठीक है, द लेडी ऑफ सैलोट। ठीक है, लेडी ऑफ सैलोट इनका वर्क है। साथ ही साथ याद रखेंगे क्रॉसिंग द बार। ठीक है, क्रॉसिंग द बार इनका वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका एक वर्क है ब्रेक इनका एक वर्क है। ठीक है, क्या है? ब्रेक। ठीक है, ब्रेक इनका एक वर्क है। ठीक है, क्रॉसिंग द बार हो गया, द लेडी ऑफ सैल्यूट हो गया, इन मेमोरियम हो गया। ठीक है, द प्रिंसेस हो गया। ठीक है, ये प्रिंसेस से आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये जो है आपका कब पब्लिश हुआ, फर्स्ट पब्लिश्ड। ठीक है, तो ये वर्क्स याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ द प्रिंसेस की बात करें, ये वर्क्स नोट कर लें। ठीक है, द प्रिंसेस की बात करें, द प्रिंसेस जो है दोस्तों इसको भी याद रखेंगे। ये एक फेमस जो है नैरेटिव पोएम है। क्या है? नैरेटिव पोएम है, ये भी याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा। ठीक है, नैरेटिव पोएम है। ठीक है, पब्लिश्ड कब हुआ था ये? द प्रिंसेस जो है फर्स्ट पब्लिश हुई थी, कब हुई थी? फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1847। ठीक है, 1847 में पब्लिश हुई थी फर्स्ट बार जो है द प्रिंसेस। ठीक है, ये पूछा भी गया है प्रिंसेस कब पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, 1847 में। ठीक है, क्या है? एक नैरेटिव पोएम है रिटन बाय टेनिसन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हु रोट लाइबर एमोरिस। आपको बताना है लाइबर एमोरिस जो है दोस्तों ये किसने लिखा है? चार्ल्स लेम, हैजलिट, फ्रॉस्ट या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? हु रोट लाइबर एमोरिस, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विलियम हैजलिट। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, हैजलिट का वर्क है दोस्तों ये लाइबर एमोरिस। ठीक है, लाइबर का मतलब क्या होता है? लाइबर का मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है, क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और एमोरिस का मतलब होता है दोस्तों प्रेम का उपासक। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं इसको आप अमोरिस को कह सकते हैं प्रेम का उपासक, और लाइबर को कह सकते हैं स्वतंत्र, यानी कि स्वतंत्र प्रेम का उपासक। तो ये किसने लिखा है वर्क? ये लिखा है हैजलिट ने। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है लाइबर एमोरिस जो है ये कब पब्लिश हुआ, ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, ये पब्लिश हुआ था दोस्तों फर्स्ट में 1823 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, कब पब्लिश हुआ था? 1823 में ये पब्लिश हुआ था दोस्तों, और लाइबर एमोरिस। ठीक है, हैजलिट का वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ
विलियम हैजलिट के बारे में आप जानती हैं। हैजलिट का आपको जन्म पूछा जा सकता है। इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1778 में। ठीक है, 1778 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी 1830 में। 1830 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखने। बाकी इनके वर्क्स की बात करें दोस्तों, इनके वर्क्स हैं द राउंड टेबल हो गया, टेबल टॉक हो गया, द प्लेन स्पीकर हो गया, ठीक है, द लाइफ ऑफ नेपोलियन हो गया, ये सारे इनके वर्क्स हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे लाइबर एमोरिस जो है ये वर्क है विलियम हैजलिट का। ठीक है, कब पब्लिश हुआ था लाइबर एमोरिस? ये हुआ था 1823 में। ठीक है, और यहाँ पर बॉर्न और डाइट दोनों याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इनके वर्क्स की बात करें विलियम हैजलिट के, तो इनके काफ़ी सारे वर्क्स है दोस्तों, जैसे आपका द राउंड टेबल इनका एक वर्क है, द राउंड टेबल इनका वर्क है। साथ ही साथ टेबल टॉक इनका वर्क है। ठीक है, टेबल टॉक, ठीक है, टेबल टॉक इनका वर्क है। साथ ही साथ द प्लेन स्पीकर इनका वर्क है, द प्लेन स्पीकर। ठीक है, द प्लेन स्पीकर। ठीक है, प्लेन स्पीकर इनका वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ द लाइफ ऑफ नेपोलियन इनका वर्क है। ठीक है, द लाइफ ऑफ नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन, LEAN, नेपोलियन। तो ये सारे वर्क्स किसके हैं? विलियम हैजलिट के हैं दोस्तों, याद रखेंगे। द राउंड टेबल हो गया, टेबल टॉक हो गया, द प्लेन स्पीकर हो गया और द लाइफ ऑफ नेपोलियन हो गया। ये सारे वर्क्स किसके हैं? विलियम हैजलिट के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, अ रूम ऑफ वंस ओन इज रिटन बाय। आपको बताना है ये किसने लिखा है। अ रूम ऑफ वंस ओन, ये लिखा है दोस्तों, किसने लिखा है? ऑप्शन देखिए, पीवी शैली, वर्जीनिया वुल्फ, मुल्क राज आनंद या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 का? रूम ऑफ वंस ओन इज रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, तो वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है दोस्तों ये। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करें वर्जीनिया वुल्फ की, तो वर्जीनिया वुल्फ का जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1882 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1882 में इनका जन्म हुआ था वर्जीनिया वुल्फ का। और मृत्यु की बात करें, डाइट यानी कि 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ठीक है, 1882 में बॉर्न हुए थे। ठीक है, और डाइट की बात करें तो डाइट इनकी मृत्यु हुई थी इनकी 1941 में। दोनों चीज़ याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स। ठीक है, तो दोनों चीज़ याद रखेंगे। वर्जीनिया वुल्फ का जो जन्म हुआ था 1882 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1941 में। साथ ही साथ दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट वर्क हो गए। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो आपका यहाँ पर वर्क दिया है, ठीक है, और रूम ऑफ वंस ओवन जो वर्क है ये कब आया था? ये आया था दोस्तों, कब आया था? 1929 में वर्क आया था इनका। ठीक है, 1929 में ये वर्क आया था। ठीक है, अदर वर्क्स की बात करें तो यहाँ पर याद रखने हैं वर्जीनिया वुल्फ की इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर याद रखते हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स है दोस्तों, ये कई बार पूछ लिया गया है। क्या है? मिसेस डॉलोवे। मिसेस डॉलोवे जो है इनका एक वर्क है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और टू द लाइट हाउस इनका एक वर्क है। ठीक है, टू द लाइट हाउस, लाइट हाउस, टू द लाइट हाउस इनका वर्क है। साथ ही साथ इनका एक वर्क है ओरलैंडो। क्या है? ऑरलैंडो इनका एक वर्क है। ठीक है, ऑरलैंडो के साथ ही साथ दोस्तों इनका वर्क है द वेव्स, इनका वर्क है द वेव्स, द वेव्स। ठीक है, तो इस वर्क किसके हैं ये आपको याद रखने हैं। मिसेस डॉलोवे जो है दोस्तों, वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है, ये कब आया था? इंपॉर्टेंट है, ये आया था 1925 में। 1925 में इनका एक वर्क आया था मिसेस डॉलोवे, याद रखेंगे। टू द लाइट हाउस दोस्तों ये वर्क आया था इनका 1927, 1927 में आया था। द टू द लाइट हाउस कब आया था? 1927। ठीक है, साथ ही साथ
ऑरलैंडो जो है इनका वर्क है, ये आया था 1928 में, ठीक है। और यहाँ पर अ रूम ऑफ वंस ओवन ये आया था आपका, कब आया था भी बताया था मैंने, ये आया था 1929 में, ठीक है। ये सारे वर्क्स दोस्तों याद रखेंगे वर्जीनिया वुल्फ से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आंसर करिए। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज इज रिटन बाय, ये किसका वर्क है? अ पेयर ऑफ ब्लू आइज रिटन बाय, ऑप्शन देखिए, थॉमस हार्डी, डब्ल्यू बी ईट्स, एस टी कॉर्डिज या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का? अ पेयर ऑफ ब्लू आइज दोस्तों ये वर्क है किसका है? थॉमस हार्डी का वर्क है दोस्तों, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है थॉमस हार्डी से इनका आपको जन्म पूछा जा सकता है, ठीक है। जन्म कब हुआ था थॉमस हार्डी का? इनका जन्म हुआ था 1840 में, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों कहाँ हुआ था पूछा जाएगा तो इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बात करें डाइट की तो इनकी जो मृत्यु हुई थी थॉमस हार्डी की कब हुई थी? 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। साथ ही साथ इनके वर्क्स दोस्तों पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके, ठीक है। यहाँ से जरूर पूछा जाता है थॉमस हार्डी से, जैसे आपका फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड इनका वर्क है, द वुडलैंडर्स इनका वर्क है, द रिटर्न ऑफ नेटिव इनका वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज इनका वर्क है, ठीक है। द डायनीड्स इनका वर्क है। तो ये सारे वर्क्स आपको याद रखने हैं थॉमस हार्डी के, ठीक है। कौन कौन से हैं थॉमस हार्डी के वर्क, इनका जन्म और दोस्तों मृत्यु याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए थॉमस हार्डी की वर्क्स की बात करें तो आपको याद रखते हैं फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड, ठीक है। फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड, MEDDING, मीटिंग क्राउड, CROWD, ठीक है। देखिए ये कब आया? द फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड इनका एक वर्क है, कब आया? 1874 में आया, ठीक है। दूसरा वर्क याद रखेंगे, दूसरा क्या है? दूसरा है द वुडलैंडर, द वुडलैंडर, द वुडलैंडर्स इनका एक वर्क है, वुडलैंडर्स, ये कब आया? ये आया 1887 में, ठीक है। उसके बाद द रिटर्न ऑफ द नेटिव आप जानती हैं, ठीक है, कई बार पूछा भी गया है, द रिटर्न ऑफ नेटिव, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द रिटर्न ऑफ द नेटिव ये कब आया था? ये आया था 1878, ये तो कई बार पूछा गया है, ठीक है। द रिटर्न ऑफ द नेटिव कब आया? ये आया 1878 में, ठीक है। साथ ही साथ इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, आप सभी ने पढ़ा होगा, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ठीक है। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज कब आया? ठीक है, इनको नोट कर लें। पहला फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड कब आया? 1874 में। दूसरा वर्क देखिए द वुडलैंडर्स ये कब आया? 1887 में। उसके बाद द रिटर्न ऑफ नेटिव ये आया 1878 में, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अदर वर्क्स और आप अन्य जो हैं इनके वो भी याद रखेंगे, जैसे आपका क्या हो गया, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ठीक है, कास्टरब्रिज, ठीक है। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज ये वर्क कब आया था? ये आया था 1886 में, ठीक है, याद रखेंगे, पूछा भी क्या पहले, ठीक है। इनका एक वर्क है दोस्तों द डायनीड्स, ठीक है, द DINATES, डायनीड्स। ये डायनीड्स जो है दोस्तों इनका, द डायनीड्स, ये इनका क्या है? ड्रामा है, ठीक है। याद रखेंगे इनका ड्रामा पूछा जाता है कौन सा है करके, याद रखेंगे डायनीड्स, ठीक है। तो सारे वर्क्स दोस्तों किसके हैं? थॉमस हार्डी के हैं दोस्तों, याद रखेंगे। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।